हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी पूजा दुबे 1311। आज फिर से हम कुछ नए इंटरेस्टिंग रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं। और हाँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये 2005 में कोलकाता में एग्जाम जो हुआ था आरआरबी का, उसमें सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। 4 से 5 मिनट का वीडियो होने वाला है और सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम था पढ़। क्या था? पढ़। मौर्य काल में चांदी की आहत मुद्राएं चलती थी जिन पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर अंकित होती थी। मौर्य काल में चांदी की आहत मुद्राएं चलती थी जिन पर मयूर मतलब मोर, पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर अंकित होती थी। और क्वेश्चन पूछा गया था क्या? मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पर्ण था। अशोक का 13वां शिलालेख किस युद्ध से संबंधित है? सम्राट अशोक का 13वां शिलालेख किस युद्ध से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध से। ठीक है। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति किसने फैलाई? दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति किसने फैलाई? तो अगस्त ऋषि ने। किसने? अगस्त ऋषि ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया? आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में किया था? गांधी जी ने एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में किया था? तो बेलगांव के अधिवेशन में। बेलगांव के अधिवेशन में गांधी जी ने मतलब केवल एक ही बार अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में। कौन सा में? बेलगांव के अधिवेशन में गांधी जी ने एकमात्र किसी भी अधिवेशन में अध्यक्षता किया था, तो वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता। और किस अधिवेशन में? तो बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब और कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुआ था और बेलगांव में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में हुआ था। कब हुआ था? तो 1924 में। भारतीय राजनीति के जनक किसको कहा जाता है? भारतीय राजनीति के जनक किसको कहा जाता है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। किसे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय राजनीति के जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिग्नाइट कैसा है या फिर लिग्नाइट क्या है? तो लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है। क्या है? कोयला। लिग्नाइट एक प्रकार का कोयला है। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? समोच्चय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्चय रेखा कहते हैं। मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने के लिए खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? समोच्चय रेखा। कौन सी रेखा? सौरमंडल का अत्यधिक गर्म रेखा कौन सा है? सौरमंडल का अत्यधिक गर्म रेखा किसे कहते हैं? तो शुक्र को। शुक्र को ही पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं शुक्र को। शुक्र को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं, जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। सबसे चमकीला ग्रह भी होता है शुक्र, और सबसे अत्यधिक गर्म भी सबसे अधिक गर्म ग्रह भी होता है शुक्र। ठीक है। तो जुड़वा ग्रह, भगनी ग्रह, सबसे अत्यधिक गर्म ग्रह और चमकीला ग्रह कौन होता है? तो शुक्र होता है। सुसीमा जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि सुसीमा जल संधि किस किस को जोड़ती है, मतलब किस सागर को जोड़ती है? तो सुसीमा जल संधि जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, रेलमार्गों की लंबाई की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? रेलमार्गों की लंबाई की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान
किस देश का है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है। लंबाई की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान, रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। अष्टभुजाकार त्रिज्या में कितने सतह होते हैं? अष्टभुजाकार त्रिज्या में कितने सतह होते हैं? तो 10 सतह होते हैं। कितने? 10 सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है? आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट का सोने का प्रयोग होता है? तो 22 कैरेट का। ठीक है, 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है आभूषण बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्न सिल्वर किसे कहा जाता है? हार्न सिल्वर किसे कहा जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड को। किसे? सिल्वर क्लोराइड को हार्न सिल्वर कहा जाता है। खून का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है और वो किस चीज में सहायता करता है? ब्लड का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स खून का महत्वपूर्ण अंग है। ये किस में हेल्प करता है? तो स्कंदन में। प्लेटलेट्स खून का महत्वपूर्ण अंग है जो स्कंदन में सहायता करता है। नेक्स्ट है, आशुलिपि का आविष्कार किसने किया था? आशुलिपि का आविष्कार किसने किया था? तो सर आइजैक पीटसन ने। किसने? सर आइजैक पीटसन ने आशुलिपि का आविष्कार किया था। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो एम अनंत श्यानम आयंगर थे। कौन? प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष एम अनंत श्यानम आयंगर थे। झारखंड की स्थापना कब हुई थी? झारखंड की स्थापना कब हुई थी? तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। कब? 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन, जो कि कनाडा में है, वहीं पे हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अंतरा कहाँ की न्यूज़ एजेंसी है? अंतरा कहाँ की न्यूज़ एजेंसी है? तो इंडोनेशिया की। अंतरा इंडोनेशिया की न्यूज़ एजेंसी है। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सन यात सेन थे। चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर सन यात सेन थे। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल फिर से हम कुछ नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।